था, शराब पीता था और माता पिता को बहुत मारता था, पीटता था। तो उनका माता पिता उनको कुछ नहीं बोलते थे। आस पड़ोस का आदमी को जो है माया लगता था कि वृद्ध आदमी को, माता पिता को किस तरह ये लड़का जो है मारता है, पीटता है। जरूर है कि 112 नंबर को बुलाकर इसको अरेस्ट करवा दिया जाए। सज्जनों, ध्यान दीजिए कि पड़ोसी को जो है लज्जा आता था कि वो इतना बूढ़ा माँ बाप को मारता पीटता है, रोज शराब पीकर अत्याचार करता है, जिन्होंने जन्म दिया उसको मारता था। तब संजोग से पड़ोसी ने कंप्लेन कर दिया थाने में, तो उन लड़का को जो है पकड़ के थाने ले चला गया। थाना में उसको बहुत पीटा, माता पिताजी के सामने उसको मारने लगा बहुत। लेकिन माँ तो माँ होता है, माँ को दया आ गया कि वो तो मेरा ही बेटा है ना। जब मैं पेट में उसको रखी थी, कितना मुझे लात मारता था, कितना कष्ट पहुंचाता था, लेकिन हमारे आंखों के सामने जो मारता है मुझे सहा नहीं जाता। तो दरोगा जी के चरणों में गिर पड़ा कि हे दरोगा जी, मेरा बच्चों को जो है छोड़ दीजिए, इसको नहीं मारिए। देखिए माँ का दया कितना, ममता कितना। वही कहते हैं कि मैया रे जहरिया रे भैली, अरे बहुआ भैल प्यारी, बबुवर अलगा भैल, बबुवर अलगा भैल, भूल गैल पापा महतारी, बबुवर अलगा भैल, भूल गैल पापा महतारी, बबुवर अलगा भैल, भूल गैल पापा महतारी, बबुवर अलगा।
ललाई थे कि कब मुझे गोद हो जाए, गोद में एक बच्चा हो जाए कि संसार जो है, जिसके पास बाल बच्चा है उसके लिए संसार अंधेरा है। सज्जनों, बुढ़ापे के सहारा के लिए बेटा बेटी एक सहारा है, और जिसके पास बेटा बेटी नहीं है तो उसके लिए जीवन कहते हैं अंधेरा है। तो हॉस्पिटल में बच्चा जो है उसको जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद डॉक्टर उसको कहती है कि आपको जो है लड़का जन्म हुआ है। बूढ़ी माँ को कहते लड़का तो जन्म हुआ है, सब चीज ठीक है, गोरा रंग है, हर चीज है, लेकिन एक आंख नहीं है। सज्जनों, कहते एक आंख नहीं है। माँ ने कहते हैं आंख नहीं है, लेकिन सुंदर तो बहुत है, लेकिन आंख नहीं है। एक आंख के चलते बेटा जो आपका है काना काना संसार में कहेगा। सज्जनों, तो माँ ने क्या किया कि देखिए डॉक्टर बाबू मेरा एक आंख निकाल लीजिए और मेरे बच्चों को आंख दे दीजिए कि संसार में जो सबको बढ़िया दृष्टि से देखेगा, काना नहीं कहेगा। सज्जनों, आंख जब दे दिया उसको, और जो है 2-4-5 महीने के बाद उसका पिताजी का एक्सीडेंट रोड दुर्घटना में हो जाता है, और वो माँ अपने बच्चे को बहुत सेवा किया, बहुत लालन पालन किया। उसका मन में इच्छा था कि बेटा को जो है कलेक्टर बनाएंगे, मन में इच्छा था कि बेटा को कलेक्टर बनाएंगे, और उसका पिता संसार में नहीं है। माँ ने जो है 10 घर में झाड़ू पोछा करने लगा, 1000 रुपया करके घर में वाला देता था। तो 10,000 रुपया करके वो 4,000-5,000 पहले मिलता था। तो जो स्कूल में जो जिसमें बड़ा आदमी का बेटा सब स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए गया। लेकिन वो बूढ़ी माता को जब देखा ना फटी फूटी हुई कपड़े पहने में, स्कूल से भगा दिया। बोला नहीं, इसमें बड़े लोगों का नेता लीडर का बच्चा पढ़ता है, इसमें आपको पढ़ने का बेटा का अधिकार नहीं है। बोला बाबू साहब जितना फीस लगेगा हम फीस देंगे, लेकिन बच्चा को इसी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो उसमें उसका एडमिशन करा दिया और कर लिया। और जब पढ़ने जाने लगा, कुछ सयान हो गया, उसकी माँ रोज टिफिन पैक करके बच्चों को जो है स्कूल छोड़ता था। और उसकी माँ का जो आंख निकाल लिया था ना, तो उसका साथी सब बोल रहे तुम्हारी माँ कौनी है, कौनी है, ताना देता था स्कूल में। तो बच्चों ने बोला कि माँ कल से तुम मेरा स्कूल नहीं आना, हमको टिफिन बना के दे देना, हम अकेले ही स्कूल आएंगे। स्कूल में मुझे कहना कहता है माँ, क्या करें? क्योंकि ठीक है बेटा। और संजोग से पढ़ते पढ़ते उस स्कूल से जब पास हो गया, उनको जो है बहुत दूर कॉन्वेंट में डाल दिया। वहाँ 10,000 रुपये महीना लगता था। पढ़ते पढ़ते जो है माँ ने जो बाय पोस्ट करते थे, बर्तन मल करके जितना पैसा आता था वो डाक द्वारा बेटा को पैसा भेजता था पढ़ने के लिए। संजोग से बेटा उसका कलेक्टर बन गया। उसका जो बेटा है कलेक्टर बन गया। वहां से चिट्ठी में लिखता पोस्ट के जरिए, बाय पोस्ट के जरिए कि माँ मैं कलेक्टर बन गई। माँ का जो हृदय बहुत चौड़ा हो गया कि कलेक्टर बन गया बेटा, क्योंकि हाँ माँ मैं कलेक्टर बन गई हूँ। बोला बेटा घर आ जाओ, क्योंकि कुछ दिन बाद घर आऊंगी माँ। फिर उन्होंने शादी कर लिया। तो वहां से खत में लिखता कि माँ मैं शादी कर लिया हूँ। तो बोला ठीक है बेटा, कम से कम बहू का तो दर्शन दो और तुम्हारा भी दर्शन दो, इतना साल हो गया। बोला ठीक है मैं आऊंगा। और फिर पोता भी हो गया। बोला माँ तुम दादी बन गई हो। जब पोता का नाम लिया ना, उसका हृदय में जो चैन नहीं आया कि जब हम जाते हैं बेटे के पास कि बेटा का दर्शन करेंगे, पुतहू का दर्शन करेंगे, पोता का भी दर्शन करेंगे। सज्जनों, वो जाएगी कैसे? जो बाय पोस्ट में जो एड्रेस होता है ना, उसी एड्रेस पे जो है वहां पे पहुंच गया। कलेक्टर का जो है गार्ड रहता है, वॉचमैन,
वो बुढ़िया को अंदर नहीं जाने देता है। बोला बुढ़िया तुम्हारा कहाँ से बेटा कलेक्टर होगा? वो गार्ड को बोलते कि नहीं बाबू मेरा ही बेटा कलेक्टर है, देखो हम ही बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा भेजते थे, ये देख लीजिए स्लिप देख लीजिए, बाय पोस्ट करते थे। तो सब चीज दिखाया ना, तब उसको अंदर जाने दिया। जैसे वहां किया तो पलना में जो है उसका पोता झूल रहा था। तो बुढ़िया ने जो है यहाँ से बहुत सारा पोता के लिए खिलौना लिया था, खरीद कर कपड़ा खिलौना बहुत इत्यादि पोटरी में बांध लिया था और वहां पर पहुंचा, बच्चों को खिलौना दिया। और जैसे बहू उधर से निकला उसका तो फटी फूटी भी कपड़ी था, आंख से कौनी था। वो डॉक्टर गए बुढ़िया तू पागल यहाँ कहाँ से घुस गया, मेरे बच्चों को पकड़ रही हो। तो देखिए बेटा भी निकला ना, बेटा भी माँ को छीनने से इनकार कर दिया। बेटा भी माँ को छीनने से इनकार कर दिया, बोला ये जी तुम्हारा यही माँ है, यही बुढ़िया है, कौनी बुढ़िया है, तुम्हारा माँ है। बेटा से मुंह से आवाज नहीं खुलता। बुढ़िया बोला जाओ बुढ़िया यहाँ से, कौन सा तुम पागल है, उसका बात नहीं पतिया। और बुढ़िया जो है रोते रोते और बहुत रोया। देखिए जिन्होंने इतना पाल पोस कर नौकरी लगा दिया अपने मेहनत पर, उसका हृदय क्या कहेगा। उसको दिलों में बहुत चोट आया। जब नीचे उतरा ना तो एक बैठक रूम होता है, बैठक रूम में जाकर बुढ़िया ने जो है एक खत में लिखा, जितना खर्चा किया था जो बात था उसमें खत में लिखकर, और बुढ़िया ने फांसी लगा लिया कलेक्टर का ही रूम में, बैठक का रूम में पंखा से लटक किया। और उसमें लिख दिया था कि बेटा मैं तेरे चलते मैं अपनी आंख तुझे दान दे दिए थे बेटा, तेरे चलते मैं भिखारन बन गई, तेरे चलते कपड़ा नहीं पीना बेटा। सब चलो जब मर गया, शोर मच गया, तब बेटा का नींद टूटा। तब तो रोने लगा कि देखो तुम्हारा ही माँ था। देखिए माँ का हृदय ऐसा, वही कहते हैं कि नौबत तो महीना बेटा गरम
सबको 5 रंग की साड़ी दीजिए। अब माँ जो है फटा फटा वो कपड़ा पहनता है, बेटा के ध्यान नहीं है भाई बेटे। कि हम तो बेटा जा रही हूँ, ये सब तेरा है। रात डूबोगा लेके हम नहीं सा, रात डूबोगा लेके हम नहीं सा, जुग जुगतिया मेरे बबुआ लाख बरिशा, लाख बरिशा। मैं तो जा रही हूँ, ये जितना है धन दौलत सब तेरा है बेटा, मेरा कुछ नहीं है। कि हमारा ये के खातिर, हमारा ये के खातिर बहुत के तारे बबुआ अल्लाह माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। किस कष्ट में हमको पाला है सुने ना, और माता पिता को दुख देता है। और मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप जाकर भजन सुन सकते हैं। मेरा नाम कबीर दास है और चैनल का भी नाम है कबीर दास भक्ति चैनल। उस पर जाकर आप लोग भजन सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी की देते हैं विराम। बोले सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय। अब जो आपके बीच राम रहन साहिब आ रहे हैं, उनके मुखारबिंद सब सुनेंगे। थोड़ा पडरिया वासी या और जो भजन करने वाले हैं, वह मुकेश बाबा का कथन है कि हमारे पास वह नाम लिखाइए और उसको समय मिलेगा। जितना जो गाने वाले हैं, भजन करने वाले, प्रवचन करने वाले, मुकेश बाबा कह रहे हैं कि हमारे पास उनको भेजिए और उसका नाम लिख करके स्टेज पर दे देंगे और जल्दी उनको समय मिलेगा। रहने